जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। रखते थे और आज जो 400 का था वो 1200 रुपए गैस सिलेंडर हो गया। यह महंगाई है। कहां से आई महंगाई? यह अडानी और अंबानी की देन है। और जो पेट्रोल 68 रुपए लीटर था वो 108 रुपए लीटर। यह सरकार आपसे पूंजी लेती है, आप पर करों का बोझ बढ़ाती है और दान स्वरूप देती है अडानी अंबानी को। अब LIC का जो पैसा है, आपके हमारे गाढ़े कमाई की राशि थी। LIC जीवन बीमा हमने कराया था, सभी लोगों ने कराया था और उस राशि को इस सरकार के लोगों ने कहा कि 49% हिस्सेदारी दे दिया प्राइवेट कंपनी को। और वह राशि अडानी और अंबानी को पूंजी बढ़ाने के लिए, नव कंपनियों को खोलने के लिए दिया जा रहा है। कल वह भी होगा जिस तरह से अनेकों लोग बैंकों का पैसा लेकर के विदेशों में चले गए, भाग खड़े हुए, सरकार कुछ नहीं कर सकी। इसलिए इस सरकार को सबक सिखाना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें आत्मसम्मान को जगा करके और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। अगर संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है और महंगाई से देश को बचाना है तो हमें ध्यान में रखना होगा किसके विरुद्ध हम लोग कार्यक्रम चलाएं। यह तो एक छोटी सी अभी हम लोग सभा कर रहे हैं कि अपने लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का काम करें। कहां से यह आता है, कैसे हम लोगों का शोषण होता है, कौन सी प्रक्रिया है। इसलिए आज भी लोग चाहते हैं कि हम शिक्षा से वंचित हो, अधिकारों के प्रति सजग न हो। और जो भी होता है, अगर मोदी जी की RSS की सरकार में अगर कोई भी बात कही जाती है उसे कभी मानिएगा मत, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि अगर मोदी की सरकार बनती है, भाजपा की सरकार बनती है तो हर गरीब हर खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे और यही नहीं 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन बाद में उनके गृह मंत्री और भाजपा के उनके सबसे प्रमुख सहयोगी आज के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यह चुनाव में होता है, यह तो जुमला है। तो भाजपा वादे करती है, RSS वादे करते हैं और बाद में जब जनता पूछती है सवाल तो कहते हैं कि यह तो जुमले थे, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए जुमलेबाजों को, नौजवान विरोधी लोगों को हमें सबक सिखाना होगा और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना होगा। और यह तब बनेगा जब आप शिक्षा का अलग जगाएंगे, जाति को भूल जाएंगे, आप अधिकारों के प्रति सजग होंगे। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह चरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप अपने बच्चों को शेरनी का दूध शिक्षा को पिलाइए और आप अपने समाज के अगली पंक्ति में आने का काम कीजिए। कहीं में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की सोच है और यही उनकी विचारधारा है और इस विचारधारा को गांव के हर वर्ग के लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि जब आजादी मिली थी, उस आजादी के बाद हमारे अधिकारों का शोषण हुआ। अगर यह संविधान नहीं होता तो हमारे वर्ग का जो विकास हुआ, समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों का जो विकास हुआ वो कभी संभव नहीं होता। और सबसे बड़ा मैं भगवतिया देवी को के रूप में आप देखते हैं कि लालू जी ने मुझे सम्मानित करने का, और आज अगर लालू जी नहीं होते तो जो सामाजिक न्याय का परचम बिहार में लहरा रहा यह संभव नहीं था। भले बहुत सी बातें नहीं हुई लेकिन एक बात तो जरूर हुआ कि लालू जी के राजसत्ता में आने पर गरीबों का सम्मान बढ़ा और कहीं भी वो आते जब जाते हैं तो एक शान के साथ जाते हैं। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का सही मायने में बिहार को में धरती को उतारने का काम अगर कोई राजनेता ने किया तो वो परमात्मा से लालू प्रसाद यादव जी है। और आज भी है कि वो
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नमन करके ही किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि में निकलते हैं और उनके सपने को साकार करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है, समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों से आग्रह है, आप बुलावे में नहीं आए, क्योंकि आप ध्यान लें